नमस्कार दोस्तों, आज है 18 सितंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, लार्ज कैप कंपनियां कौन सी होती हैं? व्हाट आर लार्ज कैप कंपनीज? तो बाजार पूंजीकरण के मामले में शेयर बाजार में सूचीबद्ध 1 से 100वें स्थान की कंपनियां लार्ज कैप कंपनियों की श्रेणी में आती हैं। ये कंपनियां पूंजी के मामले में भारत की सबसे मजबूत कंपनियां होती हैं और ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, द कंपनीज लिस्टेड फ्रॉम 1 to 100 in the stock market fall in the category of large cap companies. These companies are the strongest companies in India in terms of capital and track record is quite good. मिड कैप कंपनियां बाजार पूंजीकरण के मामले में शेयर बाजार में सूचीबद्ध 101 से 250वें स्थान की कंपनियां मिड कैप कंपनियों की श्रेणी में आती है। स्मॉल कैप कंपनियां बाजार पूंजीकरण के मामले में शेयर बाजार में सूचीबद्ध 251वें स्थान के बाद मौजूद सभी कंपनियां मिड कैप कंपनियों की श्रेणी में नहीं आती, बल्कि स्मॉल कैप कंपनियों की श्रेणी में आती हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर अल्प अवधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। ए म्यूचुअल फंड इज ए टाइप ऑफ कोलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स ज्वाइंटली इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और अदर सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड में एक फंड प्रबंधक होता है जो इस पैसे को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए अपने निवेश प्रबंधन कौशल का उपयोग करता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, सरल शब्दों में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स विविधतापूर्ण इक्विटी फंड होते हैं, जिसके तहत अलग अलग बाजार में पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। इसके तहत निवेश उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग अनुपात में अलग अलग कंपनियों में निवेश किया जाता है। लंबी अवधि में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर अन्य श्रेणियों की तुलना में निवेशकों को बेहतर रिटर्न प्रदान करते हैं। क्या है शुद्ध वर्तमान मूल्य? व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? तो शुद्ध वर्तमान मूल्य से आशय उस मूल्य या निधि के मौद्रिक सन्निकटन से है जो वन के किसी भाग को नष्ट किए जाने के कारण खो दिया जाता है। Net present value refers to the monetary approximation of the value fund that is lost due to destruction of a part of the forest. सरल भाषा में कहें तो NVP किसी वन और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को अवसंरचना परियोजनाओं के कारण होने वाली क्षति की भरपाई और उसके संरक्षण के प्रयासों के लिए किया जाने वाला अग्रिम भुगतान है। NVP की गणना के लिए कुछ सूत्र निर्धारित हैं। एनवीपी का निर्धारण वन की अवस्थिति और प्रकृति तथा उस क्षेत्र के लिए प्रस्तावित औद्योगिक उद्यम के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 2019 अत्यंत घने वनों के लिए प्रति हेक्टेयर एनवीपी 10,43,000 रुपये था। वन सलाहकार समिति का गठन कैसे किया गया? हाउ वाज द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी सेटअप? तो FAC फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। द FAC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। FAC केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। यह समिति गैर वन उपयोगों जैसे कि खनन, औद्योगिक परियोजनाओं आदि के लिए वन भूमि के प्रयोग की अनुमति देने और सरकार को वन मंजूरी के मुद्दे पर सलाह देने का कार्य करती है। विशालकाय रेडियो आकाशगंगा क्या है? व्हाट इज ए जायंट रेडियो गैलेक्सी? तो ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और लगभग सभी आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमेसिव ब्लैक होल विद्यमान है।
इनमें से कुछ ब्लैक होल सक्रिय हैं। ये ब्लैक होल लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले जेट का उत्पादन करते हैं। ये जेट रेडियो प्रकाश या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो तरंग दैर्ध्य में दिखाई देते हैं। There are billions of galaxies in the universe and supermassive black holes exist in the center of almost all galaxies. Some of these black holes are active. These black holes produce jet traveling at almost the speed of light. These jets appears in radio light or radio wavelengths of the electromagnetic spectrum. ऐसी आकाश गंगाएं जिनमें उच्च गति वाले जेट्स को सक्रिय करने वाले ब्लैक होल होते हैं, रेडियो आकाशगंगा कहलाती हैं। जेट के साथ रेडियो आकाशगंगा का कुल रैखिक विस्तार या आकार प्रकाश में देखी गई आकाशगंगा की तुलना में बहुत बड़ा होता है। रेडियो आकाशगंगा का एक अंश विशेष परिस्थितियों में विशाल पैमाने अथवा मेगा पार्सेक पैमाने तक वृद्धि करने के पश्चात विशालकाय रेडियो आकाशगंगा कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? व्हाट इज ए ब्लैक होल? तो ब्लैक होल शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिकी भौतिकविद जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक के मध्य में किया था। द टर्म ब्लैक होल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय अमेरिकन फिजिस्ट जॉन व्हीलर इन द मिड 1960। ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यहां से प्रकाश का पारगमन नहीं हो पाता। इनसे प्रकाश के बाहर नहीं निकल सकने के कारण हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते। हालांकि विशेष उपकरणों से युक्त अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की पहचान की जा सकती है। मॉडल जेल मैनुअल 2016 का संबंध किससे? विद हुम इज द मॉडल जेल मैनुअल 2016 रिलेटेड? तो मॉडल जेल मैनुअल में पैरोल एवं फरलो से संबंधित दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 हैज रिवाइज्ड द गाइडलाइंस रिलेटेड टू पैरोल एंड फरलो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए संशोधित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है, जिसमें मंत्रालय ने तर्क दिया है कि पैरोल पर रिहाई एक पूर्ण अधिकार नहीं है, यह एक रियायत मात्र है। अतः राज्यों को अपनी मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करनी चाहिए। पैरोल क्या होती है? व्हाट इज ए पैरोल? तो यह एक कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की व्यवस्था है। इसमें कैदी की रिहाई सशर्त होती है, जो आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है, जिसमें समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। इट इज एन अरेंजमेंट टू रिलीज ए प्रिजनर विद ए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ ए प्रिजनर कंडीशनल which usually depends on the behavior of the prisoner, which requires reporting from time to time to the authorities. पैरोल एक अधिकार नहीं है, इसे एक विशिष्ट कारण के लिए कैदी को दिया जाता है, जैसे परिवार में किसी अपने की मृत्यु या करीबी रिश्तेदार की शादी आदि। इसमें एक कैदी को पैरोल देने से मना भी किया जा सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि दोषी को रिहा करना समाज के हित में नहीं है। फरलो से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज फरलो मीन? तो कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के साथ यह पैरोल के समान है। इसे लंबी अवधि के कारावास के मामलों में दिया जाता है। एक कैदी को दी गई फरलो की अवधि को उसकी सजा की छूट के रूप में माना जाता है। इट इज सिमिलर टू पैरोल विद सम इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस। इट इज गिवन इन cases of long-term imprisonment. The period of furlough given to a prisoner is considered as a waiver of his sentence. पैरोल के विपरीत इसे एक कैदी के अधिकार के रूप में देखा जाता है।
इसे समय समय पर बिना किसी कारण के कैदी को दिया जाता है, जिससे कैदी परिवार एवं सामाजिक संबंधों को बनाए रखने और जेल में बिताए लंबे समय के बुरे प्रभावों का मुकाबला करने में सक्षम हो सके। यद्यपि पैरोल एवं फरलो दोनों को कैदी की सुधार प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, ये प्रावधान जेल प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से पेश किए गए थे। पैरोल एवं फरलो को जेल अधिनियम 1894 के तहत सृजित किया गया है। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और आंख बंद कर लेता है। एक क्रोधित व्यक्ति जब किसी को क्रोध आता है तो उसका सबसे जो महत्वपूर्ण क्या होता है कि वह अपना मुंह खोल लेता है और आंख बंद कर लेता है। क्रोधित व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ उसकी आवाज से ही सब कुछ निकलता जाता है। यानी कि एक क्रोधित व्यक्ति सिर्फ अपना मुंह खोलता है और आंख बंद कर लेता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।